औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह व बरकातुहू। कैसे आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से उम्मीद करती हूँ कि आप भी खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज का वीडियो हदीस शरीफ की बातें मैं आप लोग से शेयर करने वाली हूँ, जो काफिरों के लिए और मोमिन के लिए। मोमिन के लिए कब्र में क्या सवाल होते हैं, क्या जवाब देते हैं, और काफिरों के लिए उसके साथ क्या सवाल होते हैं और क्या जवाब देते हैं। आप लोग शुरू से लेकर एंड तक वीडियो में बने रहें। स्किप करने से कुछ भी समझ में नहीं आएगी। आप शुरू से लेकर खुद सुने, दूसरे को ज़रूर सुनाएं। सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु ताला से रिवायत है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा जब अपने कब्र में रख दिया जाता है और उसके साथी यानी जनाजे के साथ आने वाले वापस चल देते हैं, अभी वह इतने करीब होते हैं कि उनकी जूतियां की आवाज़ वह सुन रहा होता है। वह इतनी करीब होते हैं कि उनकी जूतियां की आवाज़ वह सुन रहा होता है। इतने में उसके पास दो फरिश्ते आते हैं। इतने में उसके पास दो फरिश्ते आते हैं और उसके बैठाते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा रब कौन है। तो वह कहता है, जो मोमिन है वो कहता है कि मेरा रब अल्लाह है। मोमिन बंदा कह रहा है मेरा रब अल्लाह है। अब फिर पूछते हैं कि तुम्हारा दीन क्या है, तो वो कहता है दीन मेरा इस्लाम है। फिर पूछते हैं कि आदमी जो तुम्हें नबी बनाकर भेजे गए थे, यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। वह कहता है वह अल्लाह ताला का रसूल है। फरिश्ते कहते हैं कि तुम्हें यह बात किसने बताई, यानी तुम्हें उनके रसूल होने की इल्म किस जरिए से लाया। तो वह कहता है कि मैंने अल्लाह ताला की किताब पढ़ी, उस पर ईमान लाया। और वह कहता है मैंने अल्लाह ताला की किताब पढ़ी और उस पर ईमान लाया, उसको सच माना। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन बंदा फरिश्तों के मशकुरा वाला सवालों के जवाब सब इसी तरह ठीक ठाक देता है। जो मोमिन बंदा रहता है, ईमान वाला रहता है, जब उससे सवाल किया जाता है तो वो इसी तरह ठीक ठाक जवाब देता है। तो एक मुनादी आसमान से निदा देता है, यानी अल्लाह ताला की तरफ से आसमान से ऐलान कराया जाता है कि मेरे बंदे ने सच कहा, लिहाजा इसके लिए जन्नत का बिस्तर बिछा दो, इसके लिए जन्नत का बिस्तर बिछा दो और इसके लिए जन्नत का लिबास पहना दो और इसके लिए जन्नत की दरवाज़ा खोल दो। मोमिन बंदे जो हैं, इसके लिए जन्नत के दरवाजे खोल दो, जन्नत की लिबास पहना दो, जन्नत का बिस्तर बिछा दो। एक दरवाजे को वह दरवाजे खोल दिए जाते हैं और उससे जन्नत की खुशबूदार हवाएं खुशबू आती रहती हैं और कब्र उसके लिए हद निगाहें तक खोल दी जाती है। यह हाल तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मरने वाले मोमिन का बयान फरमाया। इसके बाद अपने काफिर की मौत का जिक्र किया और इरशाद फरमाया, फरिश्ते उसके पास आते हैं, फरिश्ते उसके पास काफिर के पास आते हैं, फिर उसको बैठाते हैं, फिर उससे सवाल करते हैं, उससे फिर पूछते हैं कि तेरा रब कौन है। तो वो कहता है हाय अफसोस, मैं कुछ नहीं जानता।
हाय अफसोस मैं कुछ नहीं जानता। फिर पूछते हैं कि उस तुम्हारा दिन क्या है, तुम्हारा दिन क्या था? तो वह कहता है हाय अफसोस मैं कुछ नहीं जानता। फिर फरिश्ते उससे कहते हैं कि यह आदमी जो तुम्हारे अंदर नबी की हैसियत से भेजा गया था, तुम्हारा उसके बारे में क्या ख्याल है? तो वो फिर कहता है हाय अफसोस मैं कुछ नहीं जानता। वो फिर कहता है हाय अफसोस मैं कुछ नहीं जानता। इस सवाल जवाब के बाद आसमान से पुकारने वाला अल्लाह ताला की तरफ से पुकारता है, उसने झूठ कहा। फिर अल्लाह ताला की तरफ से एक मुनादी आवाज़ लगता है कि उसके लिए आग का बिस्तर बिछा दो, काफिरों के लिए आग का बिस्तर बिछा दो, आग का लिबास पहना दो। उसके काफिरों के लिए आग का बिस्तर बिछा दो, आग का लिबास पहना दो, उसके लिए दोज़ख का एक दरवाज़ा खोल दो। यह सब कुछ कर दिया जाता है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं दोज़ख उस दरवाजे से, दोज़ख की गर्मी जलाने सुलझाने वाली हवाएं उसके पास आती रहती है और कब्र उसी पर इतनी तंग कर दी जाती है, इतनी तंग कर दी जाती है जिसकी वजह से उसकी पसलियाँ एक दूसरे में घुस जाती हैं। जो काफिरों हैं जिससे सवाल किया जाता था कि आप तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दिन क्या था, उसने एक ही जवाब देते रहा हाय अफसोस मैं कुछ नहीं जानता, हाय अफसोस मैं कुछ नहीं जानता। उसके लिए दोज़ख की दरवाजे खोल दिए गए, उसके लिए आग का लिबास पहना दिया गया, उसके लिए आग का दोज़ख के दरवाजे खोल दिए गए, आग का बिस्तर बिछा दिए गए और उसकी कब्र में उसकी इतनी तंग कर दी जाती हैं कि उसकी पसलियाँ दूसरों में घुस जाती हैं। फरिश्ते का काफिरों का यूँ कहना कि उससे झूठ कहा, इसका मतलब यह है कि काफिर का फरिश्तों के सवाल के जवाब में अपने अनजान होने का जाहिर करना झूठ है, क्योंकि हकीकत में वह अल्लाह ताला की तौहीद, उसके रसूल के दीन इस्लाम का मुनकिर था। काफिरों और मोमिन और काफिरों में कितने फ़र्क है। अभी आपने सुना कि मोमिन के साथ सवाल क्या होती है कब्र में और वो क्या जवाब देते हैं। लिहाजा उसके पास ईमान था, वो ईमान वाले थे। जब आपके पास ईमान नहीं रहेगा, ईमान नहीं लाओगे, तो क्या तुम जवाब वहाँ दोगे? यही कहोगे ना कि हाय अफसोस मैं कुछ नहीं जानता। जैसे काफिर से सवाल हो रहा है तो उसने कह रहा है हाय अफसोस मैं कुछ नहीं जानता। इसी तरह से एक छोटी सी आग नहीं बर्दाश्त कर सकते, वहाँ आपको आग का बिस्तर बिछाएंगे, आग का लिबास पहनाएंगे, जहन्नम की दरवाज़ा खोल दिए जाएंगे। कब्र में इतनी तंगी कर दी जाती है, इतनी तंगी कर दी जाती है कि उसकी जो पसलियाँ होती है दूसरों में घुस जाती है। क्या आपको सुनकर ये सब दिल नहीं दहलता है? आपको नहीं लगता है कि नहीं मैं दुनिया से अच्छा दिन के लिए सब चीज़ बनाऊं? मैं आप लोग से भाई और बहनें से कहना चाहती हूँ, दुनिया में कितने दिन रहोगे? दुनिया में रहोगे कितने दिन? एक ना एक दिन सभी को जाना है। एक दिन
एक न एक दिन सभी को अल्लाह के तरफ जाना है। मेरे भाई और बहनें, 5 वक्त की नमाज पढ़े, अपना ईमान ताज़ा रखे, अपना ईमान लाए अल्लाह की तरफ। जब मुसीबत आती है तो अल्लाह को याद करते हैं, अल्लाह मेरे पास इतनी परेशानी है, मुझे रहम कर दे। हमेशा क्यों नहीं अल्लाह को याद करती? मैं आप लोग से यही कहना चाहती हूँ, अल्लाह से आप मोहब्बत करें, अल्लाह के लिए आप ईमान लाएं। आप हदीस सुने, बयान सुने, आप ये सब में मशगूल रहें। दुनिया की चीज़ों की मशगूलियत उससे किनारे कर दें। जो ईमान वाले रहेंगे, कब्र से क़यामत के दिन तक उसे नेकी व अमाल सब चीज़ें सब अच्छी से होगी। और जो काफिर रहेंगे वो तो कब्र में जलील होंगे, क़यामत के दिन तक जलील रहेंगे। तो मैं आप लोग के से दरख्वास्त करती हूँ, गुजारिश करती हूँ कि नमाज़ पढ़ें, नमाज की पाबंदी करें और ख़ुद पढ़ें, दूसरों को भी सिखाएं, उसको भी पढ़ाएं। और आप लोग के लिए मैं इसी तरह इस्लाम की बातें लाते रहूँगी, शेयर करते रहूँगी। तब तक मुझे आप इजाज़त दें। आप अपने में खुश रहें, अपने को खुश रखें, हमारे भी दुआओं में याद रखें। सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।